प्रतापगढ़ पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में पिछले 1 साल से फरार 2000 के इनामी तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में इसके एक साथी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पीपलखूंट थाना अधिकारी कमलचंद ने बताया कि 1 साल पहले 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजमार्ग 56 माही नदी पुल पर नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ली जा रही थी, तभी प्रतापगढ़ की ओर से एक कार आती हुई दिखाई दी, जिसको रुकने का इशारा किया गया तो कार चालक नाकाबंदी तोड़कर भागने लगा। आगे जाकर कार बैरिकेडिंग से टकराकर रुक गई और कार सवार 2 व्यक्ति उतरकर भागने लगे। पुलिस ने एक व्यक्ति को पीछा कर पकड़ लिया, लेकिन दूसरा भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम भीलवाड़ा निवासी राजू सुवाल का बताया। पूछताछ में उसने अपने दूसरे साथी का नाम भीलवाड़ा निवासी शिवराज हरिजन बताया। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें 21 पेटी अवैध देशी शराब रखी हुई थी। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर राजू सुवालका को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही देसी शराब और तस्करी के काम में ली जा रही कार को भी जब्त कर लिया। तभी से पुलिस फरार शिवराज हरिजन की तलाश में जुटी थी, लेकिन यह हाथ नहीं आ रहा था। इस पर पुलिस ने 2000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस ने मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अब अदालत में पेश किया जाएगा। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 3 लाख रुपए के अफीम डोडा चुरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के कब्जे से 19 किलो 900 ग्राम अफीम डोडा चूरा और डोडा चूरा पीसने की चक्की भी बरामद की है। अरनोद पुलिस उप अधीक्षक चंद्रशेखर पालीवाल ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि बेडमा गांव से एक व्यक्ति केन में भरकर अफीम डोडा चूरा बेचने के लिए जाने वाला है। सूचना विश्वसनीय होने पर पुलिस टीम बेडमा गांव पहुंची तो यहां एक रिहायशी मकान के पास बाड़े में एक व्यक्ति दिखाई दिया, जो पुलिस टीम को देखकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पास ही बाड़े में अवैध रूप से रखा अफीम डोडा चूरा भरा हुआ था, साथ ही उसको पीसने के लिए चक्की लगा रखी थी और 4 केन भी पड़ी हुई थी, जिसमें पिसा हुआ डोडा चूरा भरा जाना था। डोडा चूरा का वजन किया गया तो वह 19 किलो 900 ग्राम निकला। पूछताछ में उस व्यक्ति ने अपना नाम बेडमा निवासी दिनेश गायरी बताया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए तस्कर दिनेश गायरी को गिरफ्तार कर डोडा चूरा, चक्की और 4 केन जब्त कर ली। पुलिस अब इस तस्कर से पूछताछ में जुटी है। प्रतापगढ़ में पहले तो समय पर बारिश नहीं हुई, वहीं अब लगातार बारिश हो रही है, जिससे सोयाबीन की फसल में खराबा होने लगा है। कहीं पर सोयाबीन की फसल पीला मोजिक रोग की चपेट में भी आ गई है। कई खेतों में फसलों में अफलन की शिकायत देखी जा रही है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि जून के अंतिम सप्ताह में समय पर मानसून की दस्तक के साथ ही किसानों ने समय पर बोवनी तो कर दी, लेकिन उसके बाद बारिश थम गई, जिससे सोयाबीन की फसल में कीड़े लग गए, जो कि फूल और तने को खाने लगे, जबकि कई जगह पर फसलें पीला मोजिक की चपेट में आ गई। गत दिनों एक ही बार हुई बारिश में फूल गिर गए, जिससे फसलों में फलियां ही नहीं लगी। अब स्थिति यह है कि लंबी खींच के बाद हुई बारिश से पौधों की लंबाई तो बढ़ गई, लेकिन फलियां नजर नहीं आ रहीं, जबकि पीला मोजिक के कारण खेत पीले दिखाई दे रहे हैं। कई खेतों में सोयाबीन के पौधे के अंदर जमीन में सफेद लट लग गई है। यह कीड़ा सोयाबीन की जड़ को खत्म कर देता है, जिससे फसल को पूरी तरह नष्ट हो रही है। अब सोयाबीन की फसल पीली पड़क सूख रही है। व्हाइट ग्रीप नामक कीड़ा जमीन के अंदर पाया जाता है, जो अंदर ही अंदर फसल को नष्ट कर देता है। यह कीड़ा पूरा खेत नष्ट कर देता है। किसानों ने मांग की है कि समय पर खराब हुई फसलों का आकलन कर सर्वे करवाया जाए, जिससे किसानों को समय पर उचित मुआवजा मिल सके। यूं तो हर सरकार शिक्षा को अपनी पहली प्राथमिकताओं में शामिल करती है और हर हाल में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का दावा करती है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए जाते हों। शिक्षा का स्तर सुधारने और इसके लिए बच्चों को यथासंभव सुविधाएं देने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन फिर भी अधिकांश समय इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए। यही कारण है कि बच्चों को वह शिक्षा और वह सुविधा नहीं मिल पाती जो उन्हें मिलनी चाहिए। प्रतापगढ़ जिले के दूर दराज के क्षेत्रों में ऐसा ज्यादा देखने में आ रहा है। गांवों के कई स्कूलों में जहां बारिश के दौरान कक्षाओं तक में पानी भर रहा है, वहीं कई जर्जर स्कूल भवन अब खंडहर होने को हैं, लेकिन उन पर शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है।
ऐसे में बच्चों को खासी परेशानी और जोखिम भी उठाना पड़ रहा है। जिले के पीपलखूंट, अरनोद, छोटी सादड़ी, दलोट, सुहागपुरा, धरियावत सभी उपखंड स्तरों पर हालात लगभग यही है। विद्यालयों में कक्षा के अभाव में पढ़ाई बाधित हो रही है। छत की पट्टियां अपनी जगह से खिसक गई है और कमरों में पानी टपकता है। ऐसी स्थिति में बैठना मुश्किल है। विद्यालय भवन के बरामदे में छत के सरिये बाहर निकल चुके हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।